राजनांदगांव में आयोजित बौद्ध महासम्मेलन पर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आयोजन में हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। इस आयोजन के खिलाफ कई हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जो एक घटना हुई यहाँ पे, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई परसों की, जो हिंदू देवी देवताओं को का अपमान किया गया और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया कि जो उनके बुद्ध थे वो स्वयं क्या कहते हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते तो क्षत्रिय थे वो, और बुद्ध का काम ही है बंधुत्व फैलाना। उसके बाद ये बंधुत्व को छोड़ के एक घृणित बयानबाजी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, ये तो उनका धर्म भी नहीं सिखाता, ये तो उनका भी धर्म नहीं सिखाता। और मैं इसकी राजपूत समाज की तरफ से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं FIR करवाने के लिए मैं अभी बसंतपुर थाने जा रहा हूं। और अगर FIR नहीं हुई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 12 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उस समय बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और उनको भी समझना पड़ेगा कि विवेक वासनिक जैसे लोग जो पद पे बैठे हुए हैं और वो सनातन धर्मी जो राजा थे, सनातन धर्मी, उन्हीं उसी पद पे बैठने के बाद वो इस हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध में वो ले रहे हैं। उनको बर्खास्त करके भूपेश बघेल यहाँ आए, तब यहाँ आए, नहीं तो उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। महापौर भी थे, डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में देखिए, वो महापौर हो चाहे वो नहीं महापौर हो चाहे क्या कहते डॉक्टर रमन सिंह हो, उनको बुलाया गया था। यह है कि रमन सिंह जी पहले निकल गए, महापौर जी खड़ी रह गई, तो इसमें हम इसको भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में नहीं लाना चाहते। ये हम राजनीतिक रंग हम नहीं देना चाहते। और जो शपथ लिया हेमा देशमुख की बात, जैसे आपने कहा, उन्होंने शपथ नहीं लिया था और वो अचानक वहाँ पे हतप्रभ रह गई। मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो और रमन सिंह जी को भी नहीं मालूम था कि वहाँ ऐसी घटना उनके जाने के बाद होगी। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों नेता वहाँ जाते भी नहीं, क्योंकि वो हमारे धर्म को बिलोंग करते हैं और उस धर्म को बिलोंग नहीं करते। और जहाँ ऐसी अमर्यादित भाषा बोली जाती है, वहाँ मैं नहीं सोचता कि हमारे नेता, हमारे विधायक वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। शुभ नाम संजय बहादुर सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय राजपूत महासभा। 7 नवंबर को मोहरा स्थित ऑक्सी जोन में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे यशवंत राव समेत अनेक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहां उपस्थित तथाकथित लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी। इसके विरोध में कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने गिरफ्तारी की मांग उठाई है। महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जी, बौद्ध समाज के द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर जी आए हुए थे। वहाँ पे कार्यक्रम के समय संविधान के बारे में चर्चा हो रही थी, संविधान की बातें हो रही थी। वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं भी उस कार्यक्रम में पहुँची हुई थी बतौर अतिथि के रूप में। वहाँ जब उनके कार्यक्रम के बीच में एक शपथ का कार्यक्रम शुरू हुआ, मुझे लगा कि ये शपथ संविधान की शपथ है। इस शपथ के बारे में, जैसे कि भगवान के बारे में उन्होंने कहा, तो ये मुझे मालूम नहीं था। जब उन्होंने भगवान के बारे में कहा तो मैंने शपथ लेने से इनकार कर दिया और हाथ नहीं उठाया। चूँकि वीडियो वायरल हो रहा, मेरी उपस्थिति से लोग बोल रहे हैं, चूँकि वो 15 सेकंड का शपथ था। मेरा निर्णय 15 सेकंड में शपथ नहीं लेने का था। उसके बाद में मंच छोड़ के चली गई। अब चूँकि वो बौद्ध समाज के कार्यक्रम था, बौद्ध विचारधारा के थे, तो वो उनकी विचारधारा है और उनके विचारधारा को वो मानते हैं। चूँकि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, तो मैं अपने भगवान को मानती हूँ और उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ और मेरी सहमति उसमें नहीं है। समाज सेवी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने इस आयोजन को बदनाम किया है। कहूँगा कि भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को बंधुत्व का, सौहार्द का और अहिंसा का संदेश दिया। और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने संस्कार धानी को बदनाम करने की कोशिश की, जो सर्वथा अनुचित है। दूसरी चीज़, राजनांदगांव रियासत स्वर्गीय महंत बलराम दास जी, दिग्विजय दास जी की थाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा में लगाया। और इस सनातनी होने के बावजूद उन्होंने सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को राजनांदगांव में पुष्पित पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने चर्च के लिए ज़मीन दी, गुरुद्वारे के लिए ज़मीन दी, मस्जिद के लिए ज़मीन दी, कबीर पंथ के लिए ज़मीन दी। सभी समाज के, जाति के, धर्म के, वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया और उन पुण्यात्माओं के धरोहर
को जब न्यास के रूप में परिवर्तित किया गया, उसके अध्यक्ष पद में जो विवेक वासनिक जी हैं, विवेक वासनिक जी एक अच्छे कलाकार हैं, मैं उनके एक कलाकार के रूप में मैं उनका कद्र करता हूं, परंतु उनका राजनीतिक जीवन और न्यास के अध्यक्ष के पद के रूप में जो उनका कार्यकाल है वो बहुत ही भ्रष्ट कार्यकाल है। इस कार्यक्रम के इतर भी पूर्व इसके अभी जो तात्कालिक घटना हुई है, इसके पहले भी अनेक घटनाएं सामने आई हैं कि बैलाज के विरुद्ध उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है, निज हित में उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है, फर्जी बिल लगाया है। ये मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है और वो जिस राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से प्रेरित हैं, वो उस राजनीतिक पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराया है, भारत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उस राजनीतिक विचारधारा के विरोध में वो कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ महतारी का मान पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उनके मान पर ये बट्टा लगा रहे हैं विवेक वासनिक जी। हम पूरे वैष्णव समाज के लोग 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी डोंगरगांव आ रहे हैं, हम विवेक वासनिक के इस कुकृत्य से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और उन्हें राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष पद से हटाने का मांग करेंगे। इस संबंध में एएसपी लखन पटले का कहना है कि आज कुछ संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा है, वीडियो की जांच की जाएगी, इसके बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न समाज के प्रतिनिधिगण और विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि एक भंवरमरा कर की जगह है जहां पर बौद्ध समाज का एक कुछ अधिवेशन या कोई कार्यक्रम था, उसमें एक गलत तरीके से शपथ दिलाई गई, इस प्रकार से उन्होंने शिकायत की है। शिकायत में कुछ तथ्य उन्होंने दिए हैं, इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है सर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगामी 12 तारीख को भव्य आयोजन। अभी जो उन्होंने वीडियो दिया है, वीडियो की जांच की जाएगी और जो भी एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच की जाएगी पहले। दरअसल हिंदू देवी देवताओं के अपमान के विरोध में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। राजनांदगांव को इसके खिलाफ बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले इस आयोजन से क्या हासिल कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजनांदगांव से बसंत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।